जी हाँ, फ्रिज में लाश, फ्रिज में लाश, मध्य प्रदेश के फ्रिज में लाश। सही सुन रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में भी अब फ्रिज में लाश मिली हुई है और ये लाश मिली है देवास में। देवास में लिव इन पार्टनर ने अपने पार्टनर की हत्या करके 10 महीने फ्रिज में रख दी थी लाश। देवास में 10 महीने बाद बदबू आने पर बुलाई गई पुलिस, मुख्य आरोपी संजय पाटीदार गिरफ्तार। हम आपको पूरा तफसील से ये पूरा मामला बताएंगे कि कैसे लिव इन पार्टनर ने अपने ही पार्टनर की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 10 महीने तक फ्रिज में वो लाश बंद रही। आखिर 10 महीने तक लाश में बदबू क्यों नहीं आई और अब अचानक से इस पर बदबू कैसे आई, ये हम आपको बताएंगे विस्तार से। ये मामला है देवास में शुक्रवार सुबह फ्रिज में मिली महिला की लाश के मामले में शाम को खुलासा हो गया। महिला की 10 महीने पहले हत्या की गई थी। आरोप उसके लिव इन पार्टनर पर है। मुख्य आरोपी संजय पाटीदार ने अपने साथी विनोद दवे के साथ मिलकर महिला की गला घोंटकर हत्या करने के बाद लाश को फ्रिज में रख दिया था। पुलिस ने आरोपी संजय पाटीदार को उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र का निवासी संजय पाटीदार कृषि सामग्री से जुड़ा हुआ कामकाज करता है। पूरा मामला देवास शहर के बाईपास स्थित वृंदावन धाम कॉलोनी का है। शुक्रवार सुबह किराएदार बलवीर सिंह ने बंद पड़े कमरे से बदबू आने की पुलिस से शिकायत की थी। इसके बाद बैंक नोट प्रेस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरा खुलवाकर शव को फ्रिज से बरामद किया और फिर मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने बारीकी से जांच पड़ताल कर साक्ष्य जुटाए। शुक्रवार से पहले बुधवार रात को पहली बार बलवीर ने परिवार के साथ बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर कमरों की साफ सफाई की थी और फ्रिज को बंद कर दिया था। बुधवार रात से ही फ्रिज बंद था और इसी वजह से फ्रिज से बदबू आना शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने जुलाई 2023 में यह मकान संजय पाटीदार को किराए पर दिया था। संजय ने जून 2024 में मकान खाली कर दिया, लेकिन 2 कमरे में अपना कुछ सामान छोड़ दिया था। इसमें एक फ्रिज भी है। इसी में महिला की लाश मिली। इस दौरान संजय यहां आना जाना करता था, लेकिन मकान को पूरी तरह न तो खाली कर रहा था और न ही किराया दे रहा था। शाम को बैंक नोट प्रेस पुलिस थाने पर मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी पुनीत गहलोत ने बताया कि इंदौर के रहने वाले धीरेन्द्र श्रीवास्तव के मकान में संजय पाटीदार द्वारा मकान खाली किए जाने के बाद जुलाई से बलवीर सिंह राजपूत अपने परिवार के साथ किराए में रह रहे थे। बलवीर ने पहले इस मकान में रहने वाले किराएदार ने 2 कमरे लॉक कर रखे थे। बुधवार की रात को बलवीर ने इस कमरे को खोलकर साफ सफाई की थी और फ्रिज बंद कर दिया था। शुक्रवार सुबह जब एक बार फिर कमरा खोला तो उसमें से बदबू आने लगी। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। बलवीर की सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसके होश उड़ गए। आस पड़ोस वालों से पूछताछ की पड़ताल में पता चला कि उक्त मकान में बलवीर से पहले इंगोरिया थाना क्षेत्र जिला उज्जैन निवासी संजय पाटीदार रहता था। संजय के साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति मकान में रहती थी। पड़ोसियों ने बताया कि प्रतिभा को मार्च 2024 के बाद से किसी ने नहीं देखा है। संजय पाटीदार ने बताया था कि प्रतिभा मायके गई है। इसका पता चलते ही एएसपी जयवीर भदौरिया के साथ एक टीम संजय को पकड़ने उज्जैन पहुंची। उज्जैन से गिरफ्त में आए संजय पाटीदार ने बताया कि प्रतिभा के साथ वह 5 साल से लिव इन में रह रहा था। 3 साल तक प्रतिभा को उज्जैन में रखने के बाद 2 साल पहले वह उसे देवास लेकर आया, यहाँ किराए से रखा था। संजय ने बताया कि जनवरी 2024 से प्रतिभा ने उस पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और वह उससे परेशान हो चुका था। संजय पहले से शादीशुदा भी है। आरोपी ने बताया कि उसने इंगोरिया के ही रहने वाले अपने दोस्त विनोद दवे के साथ उसकी हत्या की प्लानिंग की। मार्च महीने में प्रतिभा का किराए के मकान पर गला घोटा और लाश को फ्रिज में डाल दिया। फ्रिज को कपड़े में बांधकर ढक दिया और सामान को जमा कर कमरे को लॉक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी संजय पाटीदार का दोस्त विनोद दवे पर राजस्थान के टोंक में एक अपराध दर्ज हुआ है, जिससे मामले में वह अभी राजस्थान के जेल में बंद है। यहाँ भी पुलिस के संपर्क किया जा रहा है। संजय को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ की जाएगी। महिला के बारे में भी ज़्यादा डिटेल नहीं मिल पाई है। पुलिस पड़ताल कर रही है। वहीं महिला के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराया गया है। हम आपको बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप पे मौत का हत्या का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हुए हैं। कई बार लड़कियाँ इसी तरीके से टुकड़े टुकड़ों में, बोरों में, या फिर ये माने कि फ्रिज में या बक्से में या सूटकेस में मिलती हैं। लेकिन देवास में ये मामला ने पूरे दिन सनसनी फैला के रखा था और जब इसका खुलासा हुआ तो चौंकाने वाले तथ्य है। 5 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली प्रतिभा प्रजापति अपने साथी संजय पाटीदार के साथ रहती थी।
लेकिन वह इस आशा में रहती थी कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन पहले से शादीशुदा संजय पाटीदार ने जब उसकी इस मांग से परेशान हो गया तो उसने अपने दोस्त के साथ मिल करके उसकी हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद उस लाश को उसने अपने ही उसी घर में, जहाँ वो किराए से रहता था, वहाँ पर उसे फ्रिज में छुपा दिया और फ्रिज को चालू कर दिया। 10 महीने तक यह लाश जो है वो सड़ी नहीं, और सड़ी इसलिए नहीं क्योंकि फ्रिज चालू था और फ्रिज में ठंडक की वजह से उस लाश में बदबू नहीं आई। लेकिन पिछले 3 दिन पहले जो वर्तमान किराएदार हैं, वह उसका ताला, बलवीर ने परिवार के साथ बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर साफ सफाई की और साफ सफाई करने के बाद फ्रिज को बंद कर दिया। और यही वो वाकया है जिसकी वजह से उस लाश की बदबू आई और लाश फ्रिज तोड़ करके बाहर आ गई। अब हम आपको बता दें कि जब लाश फ्रिज तोड़ करके बाहर आई, जब बदबू आया तो उसने पुलिस को बताया और पुलिस ने आया, और उसके बाद जब पुलिस आई तो उसके होश उड़ गए, उसकी बॉडी मिली और उस बॉडी को उन्हें फिलहाल पीएम करा करके और परिजनों की खोज कर रही है। एफएसएल टीम, डॉक्टरों की टीम ने उसका पीएम किया हुआ है। एफएसएल ने आई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। क्या खुलासा हुआ, क्या बताया एसपी देवास ने, आप भी सुनिए। ये आज वृंदावन धाम कॉलोनी जो हमारे बीएनपी थाना क्षेत्र में, शहरी थाना क्षेत्र है, उसमें आता है। वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक रेफ्रिजरेटर में एक महिला की बॉडी पाई गई है। सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी, एसडीओपी और हमारे एडिशनल एसपी और मैं स्वयं घटना पर स्थल पर पहुंचे थे। जो मकान है वो धीरेन्द्र श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का है, जो वर्तमान में इंदौर में रहते हैं, और उन्होंने बलवीर राजपूत नामक एक व्यक्ति को किराए से ये मकान दिया था। लंबे समय से बलवीर राजपूत उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उसके मकान के लॉक थे, जो कि इससे पूर्व के जो किराएदार थे उनके द्वारा उस कमरे को लॉक किया गया था। कल बलवीर राजपूत के द्वारा उस कमरे को खोला गया था और खोलने पर कुछ सामान की साफ-सफाई उनके द्वारा की गई। आज सुबह उसमें एक रेफ्रिजरेटर को जब उन्होंने खोलने का प्रयास किया तो वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी उसमें से निकली थी। उक्त डेड बॉडी को देखकर बलवीर राजपूत के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो इनिशियल आसपास पड़ोसियों से जब पूछताछ की गई तो बलवीर राजपूत से पहले उक्त मकान में संजय पाटीदार नामक व्यक्ति, जो कि उज्जैन के निवासी हैं, इंगोरिया थाना क्षेत्र में ये रहते हैं, इनके द्वारा वो मकान किराए से लिया गया था और इनके साथ प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति नाम की एक महिला वहां पर निवासरत थी। पड़ोसियों के अनुसार उस महिला को करीब मार्च 2024 के बाद से किसी ने भी देखा नहीं था। संजय पाटीदार के द्वारा ये बताया गया था कि उक्त महिला अपने मायके गई है। उक्त इनिशियल तथ्य जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आए तो एडिशनल एसपी देवास श्री जयवीर भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम संजय पाटीदार को कस्टडी में लेने के लिए तत्काल रवाना हुई। दोपहर के आसपास संजय पाटीदार को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया और जो प्राथमिक पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई उसमें संजय पाटीदार ने अपना ये अपराध करना कबूल किया है और जो इनिशियल तथ्य संजय पाटीदार के द्वारा पुलिस को बताए गए हैं उसमें प्रतिभा उर्फ पिंकी प्रजापति के साथ संजय पाटीदार विगत 5 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। संजय पाटीदार उज्जैन का निवासी है। करीब 3 वर्षों तक मृतिका को इसने उज्जैन में रखा था। उसके बाद इसने देवास में एक मकान किराए पर लेकर उसको यहाँ पर रखा था। प्राथमिक जो पूछताछ हुई है उसके अनुसार जो आरोपी हैं उसने ये बताया है कि
2024 की शुरुआत में मृतिका के द्वारा शादी को लेकर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। इसी वजह से संजय पाटीदार ने अपने एक सहयोगी जिसका नाम विनोद दवे है और ये व्यक्ति भी इंगोरिया थाना क्षेत्र उज्जैन का रहने वाला है। तो विनोद दवे और संजय दोनों ने एक साथ मिलकर मृतिका की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद अपने इस अपराध को छुपाने के लिए जिस मकान को किराए से संजय पाटीदार ने लिया था, उस मकान में जो रेफ्रिजरेटर था, उसमें बॉडी को रखा, रेफ्रिजरेटर को कपड़े से बांधा और उसको प्रॉपर कवर किया और सारे सामान उस रूम में फिट किए और कमरे को लॉक कर दिया। हत्या की हुई कितने दिन हुए? संजय पाटीदार को बीएनपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतिका का डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पीएम करवाया जा रहा है और जो दूसरा अभियुक्त है विनोद दवे, इसके बारे में जो प्रथम दृष्टया पुलिस को अभी तक जो सूचना मिली है, ये व्यक्ति राजस्थान के टोंक जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक अपराध में वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। हम वहाँ की पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं। इनिशियल इंटरोगेशन में जो तथ्य आए हैं वो हमने आपको बताए हैं और अभी रिमांड पर लेकर संजय पाटीदार से और ज्यादा पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या बताई जा रही है सर, कब हत्या की गई और थी? क्या कारण? देखिए, जो प्राथमिक पूछताछ में संजय ने बताया कि मार्च 2024 में इन्होंने युवती का मर्डर किया था और उसके बाद से इस बॉडी को रेफ्रिजरेटर में लॉक करके रखा गया। मर्डर कहाँ किया गया था सर? वहीं पर जो मकान इन्होंने जो वृंदावन धाम कॉलोनी है वहीं पर इसके द्वारा हत्या करना बताया गया। कारण क्या रहा सर? क्यों कोई पहचान हो इसका परिवार? देखिए, जैसा मैंने बताया, अभी हमारे पास प्रतिभा प्रजापति नाम आया है। इसके आगे की जानकारी अभी पुलिस हमारी टीम अलग से मृतिका की और ज्यादा डिटेल, इसके परिजनों की डिटेल को जानने में लगी हुई है। जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई कारण की क्या जाएगी। रहा? हत्या करने का कारण क्या बताया? देखिए, जैसा मैंने बताया कि 5 साल से संजय और प्रतिभा, अभी संजय का वर्जन है कि वो 5 साल से लिव इन में थे और एक्यूज ने जो इनिशियल इंटरोगेशन में बताया है कि 2024 की शुरुआत में उसने विवाह के लिए दबाव बनाया था। इसी वजह से परेशान होकर उसने विनोद दवे जो अपना सहयोगी है उसके साथ मिलकर उसकी गला घोंटकर हत्या किया। सर, 9 माह तक इसने शव रखा। जो मकान मालिक है धीरेन्द्र श्रीवास्तव, ये क्या कर रहे थे, ये कहाँ? देखिए, धीरेन्द्र श्रीवास्तव इंदौर निवासी हैं और इन्होंने वो मकान लास्ट ईयर जुलाई में किसी और व्यक्ति, जैसा जो मैंने नाम बताया था, बलवीर राजपूत को दिया था। बलवीर राजपूत भी लंबे समय से उस मकान में निवासरत थे। 2 कमरे उस मकान के लॉक थे जिसकी चाबी संजय पाटीदार के पास ही थी। लंबे समय से बलवीर भी प्रयासरत थे कि उस कमरे की चाबी उसे मिल जाए और कल उन्होंने वो कमरा खोलकर जब देखा तब ये घटनाक्रम नॉलेज में कई आया। महीने बीत चुके हैं, इतने लंबे समय तक फ्रिज के भीतर लाश रखी संजय गई। का सर क्या संबंध रहा जो दूसरा एक्यूज है? देखिए, अभी जो संजय से पूछताछ हुई है, ये दोनों सहयोगी हैं, एक ही थाना क्षेत्र इंगोरिया के उज्जैन के ही निवासी हैं और इसके बारे में इन दोनों का कितने समय से आपस में संबंध है, ये आगे की पूछताछ में पता सर, चलेगा। प्रारंभिक पूछताछ में क्या निकल के आया? संजय का क्या कहना है? कई महीनों से फ्रिज के भीतर वो लाश रखी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा अभी मैंने आपको बताई कि जो 2024 की शुरुआत में जो संजय ने बताया है कि शादी को लेकर मृतिका की साइड से प्रेशराइज किया जा रहा था, जिससे परेशान लाश को होकर ठिकाने नहीं लगा पाया, वो क्या इसके पीछे क्या कर? अब ये आगे की पूछताछ सर, में हम कभी पता महिला करेंगे। थाने एक सवाल है इसमें, सर इन्होंने कल खोला था, अब वो तो ठीक है सर, कल इन्होंने बॉडी फ्रिज में थी और उसका जो पूरा एफएसएल की टीम ने उसका अवलोकन किया है और अभी उसका पीएम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जा रहा है। आगे की स्थिति अभी भी सर पहले महिला ने कभी सूचना दी थी सर ऐसे घटना के पहले? कोई सूचना नहीं इस तरीके की कोई शादी नहीं कर रहे? कोई सूचना नहीं। आरोपी तक कैसे पहुंची सर पुलिस? देखिए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जब घटनास्थल पर पुलिस पर किराए से रह रहे थे और आपको क्या कुछ जानकारी मिली? हम लोग रह रहे जुलाई से रह रहे थे यहाँ पर जी। सामने के 2 रूम उसने खाली नहीं करे थे। हम लोगों ने, मैंने काफ़ी बार उनको फ़ोन किया, बोले ठीक है मैं सामान ले जाऊँगा। लेकिन अभी मकान मालिक से बात होने, उन्होंने बोला ठीक है आप भाई, आप बच्चों की पढ़ाई करना थी तो हमने सामने का रूम यूज़ कर लेंगे। उसके लिए जब रूम हमने खोला तब हमें मतलब संदेह हुआ। जैसे संदेह हुआ मैंने ये जानकारी बीएनपी थाने में दी। उसके बाद पुलिस आई और जो भी उसके आगे था वो आपके सामने है। रूम आपने कब खोला था? रूम हमने खोला था बुधवार 8 तारीख को रात को 8:30 बजे। तब आपको स्मेल आई थी क्या वहाँ पर? तब स्मेल नहीं आई थी, फ्रिज चालू कंडीशन में था। हाँ। तब हमने इसमें फ्रिज को बंद कर दिया था और आज सुबह जब मैं साफ सफाई करने गया तब स्मेल आई। अच्छा, फ्रिज बंद करने के कारण स्मेल आई? हाँ, फ्रिज बंद करने के कारण स्मेल आई। अच्छा, कितने महीने से आप यहाँ पे रह रहे हो?
हो गए 6 महीने। अच्छा, और ये कैसे क्या लगा आपको कि डेड बॉडी नहीं, कभी ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वो भी काफ़ी बार आए, बीच बीच में भी आते रहते थे वो। अभी 2-2.5 महीने पहले भी आ गए थे, 1-2 बार कुछ उनका सामान लेके भी गए। कभी ऐसा समझा नहीं हुआ। एक वो आए थे, उनके साथ और भी कोई आया था, उनको नहीं जानता मैं। लड़की महिला थी कि नहीं, जेंट्स था। 1-2 बार आए, अपना कुछ सामान था वो लेके भी गए। 1-2 बार वैसे भी आए। और कभी ऐसा लगा नहीं किसी कि महिला को देखा गया? नहीं, मैं तो उनको जानता तक नहीं था। केवल पाटीदार जी से मुलाकात हुई थी जब यहाँ वो आए थे। वो क्या करते थे, क्या बताया आपको उन्होंने? नहीं, वो बोला कि मेरा कुछ एग्रीकल्चर का काम है, मंडी में काम करता हूँ, बस ये बताया था। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। आपका परिचय? यहाँ पे लाइट वाइट देता को बदबू नहीं है यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी लाइट इतनी लंबी नहीं कटी यहाँ पर। नहीं, इन्होंने फ्रिज बंद किया 8 तारीख को। ये तो जब हमने फ्रिज बंद किया तब पूरा 24 घंटे के लिए फ्रिज बंद हो गया। जाके ये तो आज फिर सुबह वो- इसी इसमें। ठीक बाकी इससे पहले आपका क्या नाम है? मेरा बलवीर सिंह ठाकुर। ठीक है। इन दोनों का कितने समय से आपस में संबंध है, ये आगे की पूछताछ में पता सर चलेगा। प्रारंभिक मकान पूछताछ में इन्होंने क्या कल खोला। निकल के आया? संजय का क्या कहना है? कई महीनों से फ्रिज के भीतर वो लाश रखी थी, उसके पीछे मंशा क्या थी? मंशा अभी मैंने आपको बताई कि जो 2024 की शुरुआत में जो संजय ने बताया है कि शादी को लेकर मृतिका की साइड से प्रेशराइज किया जा रहा था, जिससे परेशान लाश को होकर ठिकाने उसने- नहीं लगा पाया वो, क्या इसके पीछे क्या कर अब ये आगे की पूछताछ सर में हम कभी पता महिला करेंगे। थाने एक सवाल है आपको इसमें, सर इन्होंने कल खोला था। अब वो तो ठीक है सर, कल इन्होंने बॉडी फ्रिज में थी और उसका जो भी पूरा एफएसएल की टीम ने उसका अवलोकन किया है और अभी उसका पीएम डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा किया जा रहा है। आगे की स्थिति कभी भी सर पहले महिला ने कभी सूचना दी थी सर ऐसे घटना के पहले? कोई कि सूचना नहीं इस तरीके की कोई शादी नहीं कर रहे? कोई सूचना नहीं। आरोपी तक कैसे पहुंची सर पुलिस? देखिए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची थी, आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर संजय पाटीदार नामक एक व्यक्ति एक प्रतिभा नाम की महिला के साथ रहता था और मकान मालिक धीरेन्द्र श्रीवास्तव भी मौके पर पुलिस के द्वारा तलब किए गए थे। उनके द्वारा भी संजय पाटीदार जो पूर्व के किराएदार थे, उनकी पूरी डिटेल बताई गई थी और जैसे ये डिटेल पुलिस के पास आई, हमारी एक पृथक से टीम आरोपी को कस्टडी में लेने के लिए रवाना हुई। सर ये अगस्त धीरेन्द्र तक के लिए श्रीवास्तव सर ने दोनों किराएदारों की जानकारी बीएनपी थाने पर दी थी क्या पहले? ये अभी तथ्य हम वेरीफाई करवा रहे हैं कि जो रेंटल एग्रीमेंट था या नहीं और जो ये किराएदार हैं उनके बारे में और जानकारी ये दी। आरोपी करता क्या था सर? आरोपी क्या काम करता था संजय? आरोपी का जो बैकग्राउंड है वो अभी वेरीफाई किया जा रहा है। हमारा अभी उसको कस्टडी में लिया है और अग्रिम कहाँ से पूछताछ पकड़ा जारी गया है। सर ये? इसके बारे में अभी हम तथ्य आपको सर बताएंगे। जो किराए से उसने अगस्त तक के लिया था, आखिरी बार कब वहाँ देखा गया? तो कभी गया उसने लाश को ठिकाने लगाने का कोई प्रयास किया था सर? बाद में फ्रिज से निकाल के कि अब देखिए, ले जाया अभी जाए? जो हमारे सामने फैक्ट हैं, संजय पाटीदार ने प्रतिभा की हत्या 2024 मार्च में की थी। हत्या करने के उपरांत एक सहयोगी के साथ उसी बॉडी को उसी घर में रेफ्रिजरेटर में पैक करके रखा गया था। आगे की पूछताछ में और भी फैक्ट आएंगे, हम आपको अवगत करवाएंगे।